अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं शब बारात उलमाए उम्मत की नज़र में शब बारात जो त्यौहार जैसा माहौल लोग मनाते हैं, इस पर क्या हुक्म है शरीयत का और कुरान और हदीस से ये साबित है या नहीं, यही बात अपनी वीडियो में आज बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईद और बकरा ईद की तरह शब बारात भी बहुत सारे मुसलमानों के यहाँ त्यौहार के तौर पर मनाई जाती है। कैलेंडरों में शब बारात की तारीख मखसूस और निशानजद होती है। सरकारी सतह पर यह दिन छुट्टी का दिन करार दिया गया है। हत्ता कि इस्लामी मदारिस और जमात में भी इस मौके पर एहतमाम के साथ छुट्टियां होती हैं। जिन मुलाजिमत पेशा लोगों के यहाँ छुट्टी नहीं होती, वो छुट्टी लेकर ये दिन अपने घर पर बाल बच्चों के साथ गुजारते हैं। बहुत सारे मुआशरे में ईद और बकरी ईद की तरह इस दिन के लिए नए नए कपड़े और दीगर लवाजिमात तैयार किए जाते हैं और इन महलों में वाकई इस रोज़ त्यौहार जैसा ही माहौल रहता है, जैसा कि लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम में ईद और बकरीद के अलावा किसी तीसरे त्यौहार का कोई वजूद नहीं है। मौलाना अब्दुल हई फिरंगी रहमतुल्लाह अपनी किताब अल आसारुल मरफूआ में लिखते हैं, आम जाहिलों ने इस रात रजब की 27वीं और शाबान की 15वीं, जिस रात का जिक्र शब बारात जिस दिन मनाई जाती है वो रजब की 27वीं और शाबान की 15वीं रात होती है, को गोया 2 ईदें बना रखी हैं और शुआरुल इस्लाम समझ रखा है। हालांकि ये सरी बिदअत है। इसमें चराग और रोशनी करना बिल्कुल खिलाफे सुन्नत है। ताज्जुब है कि लोग इस किसी तरह बिदअतों से चिमटे हुए हैं और सुन्नतों के मुतालिक परवाह नहीं करते हैं। और एहसनुल फतवा में सवाल है, शब बारात में ईद यानी खुशी मनाना और हलवा पकाना कैसा है? तो जवाब है, शब बारात में खुशी मनाने यानी शब बारात को ईद की तरह मनाना और हलवा पकाने का शरीयत में कोई सबूत नहीं है, लिहाजा ये उमूर नाजायज़ और बिदअत है। शरीयत में अपने से किसी भी चीज़ को ऐड करना, खुद पर जिस चीज़ का हुक्म हमें कुरान और सुन्नत से नहीं मिला है, खुद से बनाना, ऐसी चीज़ों को बिदअत कहा जाता है। ये सरासर बिदअत है। हमें अपनी तरफ से कोई भी त्यौहार ऐड नहीं करना है। हमें कुरान और हदीस से सिर्फ ईद और बकरीद मनाने का हुक्म दिया गया है और हमें ईद और बकरीद ही मनानी चाहिए। जिन कामों का हुक्म इस्लाम में नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए।